क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 एंड कैलकुलेट कॉस ए 10a। आपको साइन की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल ऐसा बनेगा, आपको पता है, हम सिर्फ राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। लेबल कर सकते हैं आप इसके अंदर, ये कॉस ए गिवन है, तो इसका मतलब आपको जो थीटा होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो ये आपके पास ए होगा, तो ये ए होगा, तो अदर साइड आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बी रख रही हूँ और यहाँ पे मैं सी रख रही हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइन ए की वैल्यू गिवन आपके पास, गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब ये 3 क्या है, आप देख सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू दिस, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसके अकॉर्डिंग साइन ये होता है, कॉस होता है और ये 10 होता है। हमें साइन गिवन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो P/H होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे आपके सामने परपेंडिकुलर है BC और जो हाइपो है वो क्या है आपके पास AC, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका जो आपका AC है, जो हाइपो है, ये गिवन है आपको। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ 3 और हाइपो की जगह इसकी वैल्यू रखती हूँ 4। तो अगेन आपको इसके अंदर क्या है, आपको क्या है, बेस गिवन नहीं है। तो बेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस की थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे लेट, जब भी आपको फ्रैक्शन में गिवन हो ये वैल्यू साइन है, तो आपने क्या करना, जो गिवन होता है उसको कुछ लेट करना होता है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे के लेट कर रही हूँ, जैसे कि लेट BC इक्वल्स टू जो वैल्यू गिवन है 3K और दूसरी साइड क्या गिवन आपके पास, AC इक्वल्स टू 4K। तो उस हिसाब से आपने BA की जो वैल्यू है आपने फाइंड करना है। तो BA की वैल्यू फाइंड करने की, जैसे मैंने बताया, पाइथागोरस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहाँ पे बेस फाइंड करना है, तो आपको H² होता है, पाइथागोरस की थ्योरम आपको लिख के बता रही हूँ, H² हाइपो की स्क्वायर और बाकी अदर साइड का जो सम का स्क्वायर के बराबर होता है आपका हाइपो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपो क्या है यहाँ पे, जो मैंने लेबल किया है अकॉर्डिंग, ये मेरा हाइपो AC² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC² और बेस क्या आपके पास AB का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है बेस। तो बेस आपके पास ये होता है, तो बेस अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, या फिर हम वैसे देख लेते हैं, बस वैल्यू पुट करते हैं हम। AC क्या आपके पास, AC है आपके पास 4K² और दूसरा क्या आपके पास BC गिवन है आपको 3K²। और आपको नहीं पता कि AB क्या है, जो बेस है आपको नहीं पता, तो ये एज इट इज लिख रही हूँ मैं। और जो फाइंड करना होता है वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, और जो दो नहीं चाहिए हम दूसरी पोजीशन पे भेजते हैं और साइन चेंज करके भेजते हैं। तो ये मेरे पास 4K² है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा ये लेफ्ट हैंड में, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3K²। अगर 4 से 3 माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और K² रहेगा ये। तो ये मेरे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास K²। तो अगर आप बात करते हैं, आपको AB निकालना है, बेस निकालना, तो ये जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रूट K², तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा K इक्वल्स टू AB। ये आपके पास वैल्यू है K इक्वल्स टू AB, आपके पास आ गया ये K, ये आपके पास है 3K, ये आपके पास है 4K। अब हमने वैल्यूज निकाल ली, हमें क्या निकालना है, cos A और tan A। आपको पता है cos A क्या होता है, cos A जो होता है ये होता है आपके पास B/H। तो B आपका क्या होता है, बेस, और H क्या आपके पास हाइपो। तो बेस क्या आपके पास, ये आपके पास है BA और हाइपो क्या आपके पास AC। तो बस आपने वैल्यू रखना है, यहाँ पे AB जो है आपके पास है वो K है और हाइपो क्या आपके पास 4K है। तो K से K कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 कॉस, जो आपका A आ रहा है ये आ रहा है 1/4, जो आपको फाइंड करना था। और दूसरी वैल्यू क्या निकालनी थी हमें, tan A। tan A क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास यहाँ पे BC है परपेंडिकुलर, और जो आपका B है बेस है वो क्या है आपके पास AB। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास यहाँ पे 3K है और जो बेस आपके पास K है, तो K से K कैंसिल, जो आपका tan A है वो आपके पास आ रहा है 3, सिर्फ 3R। तो बस आपने सॉल्व कर लिया।